हाय, मैं शुभांशु परिड़ा आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में प्राइम सेगमेंट होता है, वो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हर दिन मार्केट ख़त्म होने के बाद कल क्या होगा मार्केट, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलेगा, उसके साथ पोस्ट मार्केट अपडेट मिलेगा, ग्लोबल मार्केट अपडेट मिलेगा। उसके साथ मैं किस टाइप का मैं प्राइम सर्विस होल्डर के साथ काम करता हूँ, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करता हूँ। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, ज्वाइन कीजिए। अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग करने चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838। व्हाट्सअप मुझे कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाएगा। देखिए ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट अपलोड हो चुका है, जो कि मैं फ्यूचर से एनालिसिस करता हूँ। तो मैं फ्यूचर अप्रैल महीने का मैं फ्यूचर ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ। मेरा जो समझने का तरीका होता है बहुत सिंपल सिटी होता है, ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, इसी से ही मेरा काम बन जाता है। क्यों मैं सोचता हूँ जितना आप सिंपल सिटी रखेंगे बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग के लिए, उतना ही आपके लिए ईजी होगा। 17,256 ये मेरा रेजिस्टेंस था और नीचे मेरा सपोर्ट था 17,076। तो आज जो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, 300 ओपन हुआ, तो मेरे हिसाब से मैं पूरा श्योर था अगर ये 17,256 के ऊपर अगर सस्टेन करके ऊपर चला जाता तो बाइंग करता। और ये मगर ये कर नहीं पाया, 17,256 के नीचे ही रहा। तो यहाँ पर मैंने पुट ऑप्शन दिया था, जो पुट ऑप्शन मेरा 70-80% हो गया। एक 17,100 पुट था, एक 17,150 था। उसके साथ मैं ऑप्शन सेलिंग भी किया था, 17,250 सेलिंग किया था, जिसमें 65 पॉइंट मेरा अपॉर्चुनिटी मिला। और फ्यूचर भी ट्रेडिंग मैंने किया था, 256 बिलो में सेलिंग करने के लिए दिया था। और टारगेट जो कि ऑलमोस्ट जो हमारा था 120 पॉइंट टारगेट अचीव हुआ। तो कहने का मतलब है मार्केट नीचे रहा तो रेजिस्टेंस के नीचे, तो मैं पूरा श्योर हो गया कि आज मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा, तो हम सेलिंग साइड के लिए प्रीफर करेंगे। उसके बाद मार्केट गिरने के बाद ठीक मार्केट 1 बजे के बाद जो रिवर्सल ट्रेंड था ऑलमोस्ट उसको कवर अप कर दिया। जहां पर मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पर ही मार्केट खत्म हो गया। तो इसका मतलब मार्केट आज 2 साइड ओपन हुआ, 2 साइड आपका रेंज में मिला। एक नेगेटिव साइड आया और सेकेंड सेशन में फिर से जहां मार्केट ओपन हुआ था, जहां जितने मार्केट गिरा था उतना आराम से मार्केट इजीली इसको गैप फिल कर दिया। ठीक है, तो मार्केट में आज इतना साइडवेज भी नहीं था, इतना ट्रेंडिंग भी नहीं था, ठीक ठाक मार्केट था। आज आराम से आप प्रॉफिट आराम से कमा पाएंगे अगर ठीक ठाक ट्रेडिंग करते होंगे तो अभी भी वही मार्केट 17,256 से लेकर 17,076 लेवल ही फॉलो करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके कि गैप डाउन ओपन होके 17,256 लेवल होकर अगर सस्टेन करके ऊपर जा रहे तभी आप छोटा मोटा एसएल के साथ यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। बाय कीजिए, कॉल ऑप्शन को बाय कीजिए, फ्यूचर को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 17,320। अगर वो लेवल भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो इजीली हम लोग कल 17,418 हम लोग टारगेट कल अचीव कर पाएंगे। आइदर गैप अप आइदर गैप डाउन, जो भी हो, अगर मार्केट जब तक 17,256 ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाके सस्टेन नहीं करे तब तक आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भूल जाए। अगर ये सस्टेन कर लेता है 17,256 ऊपर तो आप फटाफट बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट कीजिए 17,320, उसके बाद सेकंड टारगेट कीजिए 17,418। अगर मार्केट कल 17,256 अगर नीचे रह जाता है मार्केट और कंटिन्यूसली नीचे रहता है, ऊपर नहीं जा पाता है, 5 मिनट्स के कैंडल के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, तो आप 17,260 एसएल लगा के आप निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 17,076। अगर उसको नीचे भी जाता है तो आप कल 16,928 तक भी टारगेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 17,076 अगर टारगेट अचीव हो जाते हैं वहां पर आप बुक कर दीजिए, वेट कीजिए। अगर इससे फिर ऊपर जाता है तो फटाफट फिर दोबारा और एक ट्रेड ओपन कीजिए, बाय कीजिए और कॉल ऑप्शन को बाय कीजिए, फ्यूचर को बाय कीजिए। ठीक है, तो आज मैं गैप अप और गैप डाउन का थ्योरी में नहीं बताता हूँ, आइदर गैप अप आइदर गैप डाउन।
जो भी हो, अगर 17,256 ऊपर अगर रहता है सस्टेन करके तो बाय कीजिए, अदरवाइज अगर 256 से नीचे रह के मार्केट गिर रहा है 260 265 आप ऐसे लगा के फ्यूचर को सेल कीजिए और 17,076 तक एक टारगेट कीजिए फ्लेक्सिबल ट्रेड। अगर उसके ज़्यादा टारगेट लेना चाहते तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके जाइए, ठीक है। तो मैं आराम से लॉजिक समझ चुका हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बैक करके फॉरवर्ड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, ये जो 17,256 जो मैं एग्जैक्ट लेवल बोल रहा हूँ ये फ्यूचर में बोल रहा हूँ, तो ये लेवल को नोट कीजिए। अप्रैल फ्यूचर में जब ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ही काम करेगा, इंडेक्स से नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी आज यूजुअल आज उसी तरफ से पैटर्न में मोमेंटम हुआ, बट मेरा आज 2-3 दिन हो गया मेरा बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते से इतना ऑप्शन में काम नहीं कर रहा है, स्टॉप लॉस शीट हो रहा है, पर ठीक ठाक 50-50 में इसको बोल पाऊंगा। बैंक निफ्टी गैप डाउन खोला, बहुत बड़ा गैप डाउन खोला क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ पर ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खोला। खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, जो 37,205 ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से जब गिरना शुरू हो गया मार्केट, जो यूजुअली इसका जो नीचे जो सपोर्ट था 36,681 उसको रेस्पेक्ट किया और सस्टेन किया, टच किया। फिर उसके बाद 1 बजे फिर मार्केट शार्प रिकवर कर गया, जहां पर आज मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर ही मार्केट क्लोज कर गया। तो मार्केट में आज 2 साइड मोमेंटम हुआ, गैप मार्केट नीचे भी गिरा बैंक निफ्टी क्योंकि 37,205 ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से 36,681 के ऊपर सस्टेन करके सपोर्ट करके फिर मार्केट रिकवर कर गया। तो जहां पर मार्केट ओपन हुआ था वहीं पर ही मार्केट खत्म होकर क्लोज हो गया, ठीक है। आइदर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन होता है कि गैप डाउन ओपन होता है, जब तक ये 37,205 ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक आप बाइंग मत कीजिए। जब ये 37,205 के ऊपर मार्केट सस्टेन करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप छोटा सा एसएल के साथ यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 37,170। अगर उसको भी ब्रेकआउट करता है तो आराम से आप 37,304 तक आप टारगेट ले सकते हैं। 300 पॉइंट का तो कल आपको टारगेट यहाँ पर मिल पाएगा, बट कंडीशन क्या है, मार्केट आइदर गैप अप गैप डाउन खोलेगा। अगर ये 37,205 के ऊपर अगर लेवल सस्टेन करके ऊपर जाएगा तभी जाके यहाँ पर बाय कीजिए, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट होगा 37,200, सेकंड टारगेट होगा 37,304। अगर ये मार्केट कल 37 बैंक निफ्टी 37,205 जो कि इसका अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, सपोर्ट प्ले कर रहा है, अगर इसके नीचे रह जाता है मार्केट तो नीचे गिरा है तो फटाफट वहाँ पर बैंक निफ्टी को सेल कीजिए 37,030 एसएल लगा के और पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,681। अगर उसको भी ब्रेकआउट कर लेता है तो आप यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रहेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके जाएंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वहीं पर ही हमारा टारगेट सेकंड टारगेट अचीव होगा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। यस, फास्ट टारगेट अगर ये 37,205 के नीचे रहता है तो 37,030 ऐसे लगा के फ्यूचर को सेल कीजिए और टारगेट कीजिए 36,681। आराम से आपका कल 36,681 टारगेट कल आपका अचीवमेंट हो जाएगा। आइदर गैप अप गैप डाउन, आप ये लेवल को याद कीजिए 37,205 लेवल के ऊपर सस्टेन करके अगर ऊपर जाते तो बाय कीजिए, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए नीचे गिरे तो फटाफट सेल कीजिए। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये 2 लेवल नोट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल 37,205 के ऊपर अगर बाय, नीचे अगर सेलिंग। तो फिर से दोबारा बोलता हूँ, ये मैं फ्यूचर से लेवल निकाल के देता हूँ, तो इंडेक्स का नहीं, तो फ्यूचर हिसाब से आप इसको काउंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। इसको फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग सेटअप से वजह से जो मैं सोचता हूँ मेरे एजुकेशन बेस्ड में फॉलो करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मुद्रा लीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट, पोस्ट मार्केट अपडेट, ग्लोबल मार्केट अपडेट, प्रॉपर मार्केट के बारे में वहाँ पर मैं आइडिया
देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, क्लैरिटी। अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस डिटेल्स चीज हो। तो आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ आपका एक कल प्रॉफिटेबल निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट, फिर मिलते हैं कल।